हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको ज़ोमैटो के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ आपको मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा और इसमें शेयर में आजकल आज के दिन में गिरावट क्यों हुई इसके बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, मेरे सामने देखिए ये शेयर है इसका ज़ोमैटो का, और जो आज का परफॉर्मेंस है वो भी है। मैंने वन डे की चार्ट को यहाँ पर लगा रखा है। तो ये एक जो लास्ट का आपको कैंडल दिख रहा है ये आज का है। तो दोस्तों, आज ये पूरा दिन जो है शेयर जो है आपका 1.82% जो है डाउन रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह रही है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, और इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि शेयर का जो ज़ोमैटो का फंडामेंटल कैसा है और ये फ्यूचर में क्या इससे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, इन सब बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल को देखने के लिए सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पर आएंगे। तो हम इसके फंडामेंटल को देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे स्क्रीनर.com पे, स्क्रीनर.इन पर हम जाएंगे। यहाँ पर हम इस कंपनी को यहाँ सर्च बार में जोमेटो लिमिटेड, हम जैसे जोमेटो यहाँ पर डालेंगे। देखिए, जोमेटो जैसे करता हूँ तुरंत जोमेटो लिमिटेड लिखकर आता है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज जो मेरा पहले से ओपन है यहाँ पर आपका ओपन होकर आ जाएगा। तो आइए हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि ये शेयर है कैसा, फंडामेंटली कैसा है ये। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पी रेशियो इसका कुछ अभी दिखा नहीं रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 21 दिखा रहा है, करंट प्राइस इसका 97 दिखा रहा है आपको। इसका जो ROCE है वो माइनस में दिखा रहा है, ROE भी आपका इसका माइनस में दिखा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी माइनस में ही शो कर रहा है। ये सब क्यों है, ऐसा माइनस में क्यों है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कोई भी शेयर कैसा परफॉर्म करेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है उसके प्रॉफिट पर। तो हम इसके क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स पर आते हैं, और इसका जो है ये है इसका फाइनेंशियल चार्ट। तो इस पर देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कि इसका जो प्रॉफिट कितना कर रही है कंपनी, प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। तो आप 2020 जून से आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट में इसका प्रॉफिट के बजाय इसका लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो क्यों रहा है? ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई वेल स्टेबलाइज बहुत पुरानी कोई कंपनी है नहीं। ये एक स्टार्टअप है जो पिछले कई सालों से क्या, क्योंकि 4-5 सालों से काफ़ी ज़्यादा आगे आया है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है हालांकि, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लॉस में है। तो जो स्टार्टअप होते हैं उसका उसका जो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक यही समस्या होती है कि शुरुआत में वो ओपन होते ही तुरंत प्रॉफिट नहीं शो करने लगता है, इसमें टाइम लगता है और धीरे धीरे आते आते वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट होता है। वही फेज इसको देखने को मिल रहा है ज़ोमैटो को भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सामने दिख रहा है। अच्छा, तो जो स्टॉक मार्केट है इसमें जो स्टॉक प्राइस होता है ये टोटल डिपेंड करता है इसी नेट प्रॉफिट पर। अब ये नेट प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है तो फिर इसका प्राइस आगे कैसे बढ़ सकता है? तो इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर इंटर नहीं करेगा जब तक कि ये कुछ प्रॉफिट शो ना करे। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने IPO में अप्लाई किया था वो अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इसका प्राइस गिर गया है। लेकिन इससे बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। इस कंपनी की अगर ये एक प्रॉब्लम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं, इस कंपनी में कुछ अच्छाई भी है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसकी है इसका बारोइंग्स। ठीक है, ये बारोइंग्स आप खुद देख सकते हो 114, जबकि इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 15,738। यानी कि इसके पास खुद का पैसा बहुत ज़्यादा है और इसके पास जो लोन वगैरह है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो इसीलिए इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 0 के लगभग है। अब इस तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कोई कंपनी जिसके ऊपर कोई लोन नहीं है तो जो कुछ भी पैसा उसके पास है, चाहे वो बिजनेस से आ रहा है या फिर पहले से उसके पास है, वो सारा पैसा वो अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाएगा, ना कि उसको कहीं किसी डेप्ट को ख़त्म करने में उसको पैसा अपना डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ एक बहुत पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। जो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी पर कोई डेप्ट नहीं है, यानी कि ये कंपनी फ्रीली मूव कर सकती है। काफ़ी अच्छा इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी इसका बिजनेस भी बढ़ता चला जाएगा। तो यानी कि बिजनेस का जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बैलेंस शीट इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ख़राब होने की वजह से बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मार्केट से नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस देगी। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी अपना करेक्शन शो कर चुकी है अपने
जो हाई था इसका 170 के अराउंड था और के करीब करीब था, और अभी ये अपना मतलब लोवेस्ट फॉर्म में समझ लिए चल रही है 90 के आसपास, बल्कि और भी नीचे तक आई है ये 90 से भी नीचे गई है। उसके बाद में से थोड़ी बहुत रिकवरी शो की है। अभी ये पिछले 2-3 दिनों से भी रिकवरी शो कर रहा था, आज फिर इसने थोड़ा डाउन किया है। क्योंकि देखिए ऐसा है, इससे आपको बहुत घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी गिरावट नज़र आई है ये सब मार्केट ड्रिवन गिरावट है। मार्केट ड्रिवन का मतलब है कि मार्केट ही डाउन हुई है। हमारा जो आपने निफ्टी 50 देखा होगा या सेंसेक्स देख रहे होंगे, उसमें भी गिरावट आपको नज़र आ रही है। तो जब वो उसमें गिरावट होती है तो ठीक ठाक कंपनियां भी, अब अच्छे से अच्छी कंपनियां भी, उसके शेयर भी डाउन होते हैं। तो खैर ये तो अभी स्टार्टअप ही है, तो इसका तो वैसे भी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है काफ़ी अच्छा नहीं है, तो इसमें तो गिरावट देखने को मिलेगी ऑब्वियसली। लेकिन ये रिकवरी करेगी, और रिकवरी करने के अभी मैंने कहा था कि 100 रुपीज़ का, जो मैंने अभी पिछले अपने वीडियो में मैंने बात की है कि जो इसका 100 रुपीज़ का ये जो लाइन है, जब इसको क्रॉस करेगा तब समझ लीजिए कि इसमें एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिल सकती है। और अगर इसने 105 को भी पार कर लिया, तो ये पॉइंट आपका दिखा रहा है 105 रुपीज़ एंड 67 पैसे, इसको क्रॉस करता है तो फिर इसका सीधे आपको समझिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है 127 रुपीज़ पर। यानी कि यहाँ से चला तो सीधे 127 रुपीज़ पर ही रुकेगा जाके। तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है आपको मिल रहा है। अगर आप ठीक से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे रहा है। तो इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ड्रिवन कोई भी गिरावट को आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मार्केट ऊपर जा रही होती और केवल यही शेयर एकमात्र जो डाउन हो रहा होता, तब फिर इसमें एक सोचने वाली बात होती कि कुछ गड़बड़ है और हमें जो है इससे बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। बाकी आने वाले समय में देखेंगे कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। अभी तो बेयरिश चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे, उसके बाद देखते हैं, फिर इसकी मूवमेंट भी देखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि ये ऊपर ही जाएगा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये इसकी जाने की चांस क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको फंडामेंटल बता दिया, मैंने आपको इसके टेक्निकल चार्ट भी दिखा दिए। टेक्निकल में देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने इसमें 50 डेज़ का एवरेज, ये मैंने लगातार मूविंग एवरेज का मैं एक वो लगा के रखता हूँ इंडिकेटर, एक मैं RSI लगा के रखता हूँ। RSI भी बहुत ज़्यादा ये नहीं बता रही, ओवरसोल्ड जोन में था और अभी ये अभी उससे उभरा ही है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने का। और ये जो है पाइवट पॉइंट है, ये इसको ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट को के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस तरह 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ अपना, और मेरी एनालिसिस यही कहती है कि हाँ ठीक है, अभी कुछ शॉर्ट टर्म में इसकी गिरावट आपको देखने मिली है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट में आप ज़रूर क्वेरी को अपना रेज़ करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।